एक बार की बात है, एक प्यारा सा बच्चा था। नाम था उसका राहुल। राहुल बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्चा था। उसकी मुस्कान से हर कोई खुश हो जाता था। राहुल को खेलना बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलता और खूब मस्ती करता। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे जिनसे वह घंटों खेलता रहता था। वो हमेशा खुश रहता था। उसकी हंसी और खुशी से पूरा घर गूंज उठता था। उसके माता पिता भी उसकी खुशी में शामिल होते थे। राहुल को पेड़ पौधे और जानवर बहुत पसंद थे। वह अपने घर के बगीचे में पौधों को पानी देता और जानवरों को खाना खिलाता। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। वो अक्सर पार्क में जाता और पक्षियों को दाना खिलाता। पक्षी भी राहुल को पहचानने लगे थे और उसके पास आकर दाना खाने लगते थे। ये देखकर राहुल को बहुत खुशी होती थी। एक दिन राहुल पार्क गया तो उसने देखा कि पार्क में बहुत गंदगी है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर ये गंदगी ऐसे ही बढ़ती रही तो पक्षी और जानवर यहाँ आना बंद कर देंगे। राहुल ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। उसने ठान लिया कि वह इस गंदगी को साफ करेगा और पार्क को फिर से सुंदर बनाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस काम में शामिल करने का फैसला किया। राहुल ने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें समझाया कि हमें मिलकर पार्क की सफाई करनी चाहिए। उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मानी और सबने मिलकर सफाई अभियान शुरू किया। सभी बच्चों ने मिलकर पार्क की सफाई की। उन्होंने कचरा उठाया, पौधों को पानी दिया और पार्क को फिर से हरा भरा बना दिया। अब पार्क पहले से भी ज्यादा सुंदर और साफ हो गया था। अब राहुल और उसके दोस्त फिर से पार्क में खेल सकते थे। पक्षी और जानवर भी वापस आ गए थे। राहुल ने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। राहुल सच में पर्यावरण का रक्षक बन गया था। उसकी मेहनत और लगन से सबको प्रेरणा मिली कि हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। राहुल ने देखा कि पार्क में प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और डिब्बे बिखरे पड़ी हैं। पार्क का यह हिस्सा अब पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। चारों ओर फैले कचरे ने उसकी सुंदरता को ढक लिया था। राहुल को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर यह कचरा ऐसे ही पड़ा रहा तो यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यह देखकर राहुल को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अगर हम सब मिलकर इस कचरे को साफ करें तो पार्क फिर से सुंदर हो सकता है। लेकिन यह काम अकेले करना आसान नहीं था। उसे अपने दोस्तों की मदद की जरूरत थी। उसने सोचा, यह कचरा तो जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई जानवर गलती से इस प्लास्टिक को खा ले तो उसकी जान भी जा सकती है। यह सोचकर राहुल और भी चिंतित हो गया। उसे तुरंत कुछ करना था। राहुल ने तुरंत एक थैला उठाया और कचरा इकट्ठा करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह शुरुआत करेगा तो शायद और लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। उसने एक एक करके प्लास्टिक की बोतलें, रैपर और डिब्बे उठाने शुरू किए। वो जानता था कि उसे यह कचरा कूड़ेदान में फेंकना है। उसने कचरे को सही जगह फेंकने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके प्रयासों से पार्क का एक हिस्सा साफ होने लगा। राहुल को इस बात की खुशी थी कि उसने कुछ अच्छा किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। यह आवाज कहां से आ रही थी? क्या कोई उसकी मदद के लिए आ रहा था? राहुल ने ध्यान से सुना और देखा कि उसके दोस्त भी कचरा उठाने के लिए आ रहे थे। उसे बहुत खुशी हुई कि अब वह अकेला नहीं था। अरे, कौन है यह? राहुल ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। राहुल ने देखा तो एक विशाल पेड़ उसके सामने खड़ेड़ा था। पेड़ी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैं हूं इस पार्क का सबसे पुराना पेड़, पेड़ ने कहा। उसकी आवाज गहरी और मधुर थी, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। तुम कचरा साफ कर रहे हो? पेड़ ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इस पार्क को साफ रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पेड़ ने कहा। राहुल हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ भी बात कर सकते हैं। वो पेड़ से बात कर सकता था। राहुल ने पेड़ से पूछा, आप कैसे बात कर सकते हैं? पेड़ ने हंसते हुए कहा, यह एक जादू है जो केवल उन लोगों को दिखता है जो दिल से अच्छे होते हैं। राहुल और पेड़ ने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। पेड़ ने उसे पुराने समय की कहानियां सुनाई और राहुल ने उसे अपने स्कूल और दोस्तों के बारे में बताया। दोनों ने बहुत मजा किया और समय का पता ही नहीं चला। जब शाम हुई तो राहुल ने पेड़ से विदा ली। पेड़ ने कहा, फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जरूर, और वह घर की ओर चल पड़ा, दिल में एक नई दोस्ती की खुशी लिए। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, पेड़ ने कहा। तभी आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी चहचहाने लगे। नदी भी धीमी आवाज में गुनगुनाने लगी। यह एक सुंदर गीत था जो प्रकृति राहुल के लिए गा रही थी।
पर यह कचरा यहां क्यों है? राहुल ने पूछा। जब लोग कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो यह हमारी धरती को गंदा करता है, पेड़ ने समझाया। बताओ बच्चों, पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ ने राहुल से पूछा। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और फल भी देते हैं, राहुल ने गर्व से उत्तर दिया। क्या हम इस कचरे को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? राहुल ने पूछा। हां, बिल्कुल, पेड़ ने कहा। इसे रिसाइकल कहते हैं। पेड़ ने राहुल को रिसाइकलिंग के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे हम प्लास्टिक की बोतलों, कागज और डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल ने सोचा, अब मैं पर्यावरण का रक्षक बनूंगा। उसने सभी से वादा किया कि वो हमेशा कचरा कूड़ेदान में ही फेंकेगा और रिसाइकलिंग करेगा। आप भी राहुल की तरह बन सकते हैं। याद रखें, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा बदलाव आता है। आओ मिलकर अपनी धरती को स्वच्छ और हरा भरा बनाएं।